नमस्कार, मैं हूं वंदना हंस और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मशहूर हस्ती, जी हाँ, साहिब बंदगी सतगुरु मधु परमहंस जी। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आप इनके साथ बातचीत करते रहते हैं। आज एक बार फिर से इनके साथ बातचीत करते हैं जिनका आत्मा और परमात्मा के साथ, दोनों के साथ मेल है। जी हाँ, और बात करते हैं किस तरह से हमें भगवान के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले आज के दिन आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले ये मैसेज देना चाहूँगा, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस ज़िंदगी का लक्ष्य सिर्फ सांसारिक सुख प्राप्त करना नहीं है। ये सर्वधर्म एक मत से मान रहे हैं। इस लाइफ के खत्म होने के बाद भी लाइफ है। आदमी आत्मा के लिए नहीं सोच रहा है, इसलिए आत्म जागृति की आवश्यकता है। हर एक इंसान आज केवल भौतिक जीवन के लिए जी रहा है। जी। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, शुद्ध प्राण सदग्रंथन गाया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवार। ये जिंदगी सभी 84 लाख योनियों में महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि इसमें ज्ञान तत्व है, इसलिए मनुष्य परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। जी। इसलिए मनुष्य तन सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। बाकी भय, आहार, मैथुन, निद्रा सभी प्राणियों को है। सब बच्चे पाल रहे हैं, सब सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं, सब अपने घर भी बना रहे हैं, इंसान से भी ठीक ठीक बना देते हैं। लेकिन मनुष्य तन का एक ही महत्व है, देवता इस शरीर को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य परम तत्व की प्राप्ति कर सकता है। पुनर्जन्म न विद्यते। आपने कहा सब कोई जो भी हैं संसारिक जीवन को जी रहे हैं, आत्मिक जीवन जीने के लिए क्या कुछ इंसान को करना चाहिए? क्योंकि आपने कहा दूसरा जीवन भी है जिसके साथ हमें जीना है, तो किस तरह से आत्मा के साथ जुड़े रहना चाहिए? सबसे बड़ी पहली बात यह है कि आत्मा है, ऐसा दुनिया के सभी धर्म कह रहे हैं। जी। आत्मा अविनाशी है, आत्मा नित्य है, ऐसा भी कह रहे हैं। आत्मा इसी में ही है और परमात्मा भी इससे दूर नहीं है, साथ में है। कस्तूरी कुंडल बसे नरक कोजे बनवाए, ऐसे घटघट साइयाँ मूरख जानत न है। लेकिन हमें एक अदद गुरु की ज़रूरत पड़ेगी जिसके सानिध्य में हम उस परम तत्व की प्राप्ति करें। रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। इसलिए एक ऐसे गुरु की आवश्यकता करनी पड़ेगी जो परफेक्ट मास्टर है, वो यथार्थ में अपनी आत्मा को जानता है, ईश्वर तत्व को जानता है, आपको उस दिशा की तरफ। तो किस तरह से लोग उस गुरु तक पहुंचे? किस तरह बहुत से? अच्छी बात है। आप बाजार में जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। जी। जब सामान खरीदते हैं उसकी गुणवत्ता देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कोई साग सब्जी खरीदना है, पहले उसकी फ्रेशनेस देख रहे हैं। जी। जी। इसी प्रकार गुरु के लक्षण भी शास्त्र में विद्यत है। जी। गुरु के 6 लक्षण हैं। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। प्रथम गुरु निर्वासना हो, वो अपने अंदर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठ चुका हो, जो हमें यथार्थ में अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन, जो स्वयं आत्म तत्वदर्शी हो, परमात्म तत्व की प्राप्ति, उसके लक्षण सुने। जी। सबसे पहले वो निर्वासना हो, यानी बाल ब्रह्मचारी। अगर बाल ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो, सन्यासी हो। जी। क्योंकि ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, वो खुद बंधा है तो अंधे को अंधा मिले राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। पहला ये। दूसरा निर्बंधन हो, यथार्थ में वो मोह माया को खुद त्याग कर चुका हो, बिल्कुल वो हमें देखना है। वो तो हम भौतिक में देख ही सकते हैं ना। पहली बात तो हम जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं उसकी शेप देखते हैं कि भाई ये सब्जी ताज़ी है या नहीं है, बाद में तो टेस्ट करते हैं ना, पहला तो यही है ना। जी। जी। तो इसका दूसरा वो निर्बंधन हो, खुद माया में नहीं फंसाओ। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। तीसरा सारग्राही हो, अपने जीवन का यापन वो अपनी कमाई से करे, लोगों के धन से अपना जीवन बिजनेस के तौर पर नहीं हो, वो परमार्थ के तौर पर ईश्वरीय तत्व ज्ञान लोगों को दे। उसकी फिर जीवन शैली देखना है कि कैसे है। अजाचक, किसी से कुछ मांगने वाला ना हो। सर्वज्ञ, जिसे अध्यात्म मंडलों का पूरा ज्ञान हो। और समदर्शी, जो सब में एक आत्म रूप देखे, या आत्मा सपश्यते सपश्यति। सात छठा ईश्वर निष्ठ, वो परमात्म तत्व को जानने वाला हो ताकि आपको अध्यात्म की तरफ ले चले। ये है गुरु के लक्षण। इस तरह शिष्य के लक्षण है। जी, यानी आज हमारे दर्शकों को गुरु के लक्षण पता चल चुके हैं कि क्या कुछ, चाहे गुरु किसी को भी माने, लेकिन ये सब कुछ खूबियां जो है वो होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं, आपने अभी अभी अपने वचनों में ये कहा कि इंसान जो है वो शरीर में रहकर जो है कुछ भी कर सकता है, लेकिन देवी देवताएं भी जो है वो कहीं ना कहीं शरीर को मांगते हैं। इस दोनों चीज़ों के साथ आप कैसे? यूँ है कि मनुष्य तन में ऑप्शन ज़्यादा है। देखो मैडम, आपके पास स्मार्टफोन है जी। स्मार्टफोन 5,000 से शुरू होता है,
जी और 2 लाख रुपए तक जाता है, जी जी उसमें एप्लीकेशन ज़्यादा है, ठीक है ना। इसलिए मानव तन के अंदर 6 शरीर हैं स्थूल। आप यानी देवी देवताएं भी जो है वो मनुष्य तन जो है वो लेना चाहते लेना हैं। चाहते हैं। जी, यानी ये इस मनुष्य तन का जो है काफी ज्यादा महत्व है। हाँ, और इस दुनिया में रहकर जो है इंसान को जो है अपने तन की रक्षा जो है, सुरक्षा जो है वो करनी चाहिए। नहीं, यहाँ सवाल ये है कि मानव तन क्यों दुर्लभ है, देवता क्यों चाहते हैं। मैं आपको साक्षी देता हूँ, रामायण में भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुर दुर्लभ मानव तन पाया। सुर देवता उनको भी नहीं मिलने वाला। श्रुत प्राण सदग्रंथन गाया, धाम मोक्ष कर द्वारा, जे न पाए परलोक सवार। इसमें ऑप्शन ज़्यादा है, इसमें 6 शरीर हैं। देवता ऐसा आम खाना चाहे नहीं खा पाएगा, उसके पास स्थूल मुंह नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास सूक्ष्म शरीर भी है, अंतवाहक शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, ज्ञानदेही भी है, और सभी ऑप्शंस है। जी इसलिए मानव तन बड़ा दुर्लभ कहा गया। ये काम सिर्फ उस तत्व की मनुष्य ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। जी, तो अभी आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो हमारे दर्शक काफी कुछ समझ चुके होंगे कि मनुष्य जीवन कितना अच्छा है और कितना सबसे सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या मैं ये मैसेज कहना देंगे? चाहूँगा मैडम, मैं अभी मानव तन की पूरी खूबी नहीं बताया। इसमें अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं। बिल्कुल, आप बताएं। चेतन अवस्था, अभी आप चेतन अवस्था में बैठे हैं, देखा अलग किस्म के। जी और निद्रा अवस्था, जब आप नींद में पहुंच जाते हैं अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। जी आप निद्रा अवस्था में पहुंच जाते हैं, आपका कॉन्शियस अलग किस्म का हो जाता है। जी और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था, जिसको कामा भी कहते हैं। आप देखें, इंसान कामा में जब पहुंच जाता है, घोर नींद में पहुंच जाता है, चोट लग गई या बेहोश हो जाता है, एक वो भी अवस्था है। जी चौथी अवस्था है ज्ञानावस्था, वो आज्ञा चक्र में जाकर साधना करके दिव्य दृष्टि को खोलकर वो उन चीज़ों को देख लेता है। जी 5वां है वो अवस्था जिसमें आदमी कहता है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। 6ठी अवस्था ये है कि अध्यात्म जगत में वो ऐसे शरीर से जाता है जो पैर के बिना चलता है, कान के बिना सुनता है, सभी चीज़ें आपने नींद में भी देखा होगा, कभी कभी आप उड़ रहे हैं। ये 6 शरीर बाकी किसी के पास नहीं है। जितनी एप्लीकेशंस आपके स्मार्टफोन में ज़्यादा, कीमत उतनी ज़्यादा है, बिल्कुल। इसलिए मानव तन बड़ा दुर्लभ है। जी, तो आखिर में आप हमारे दर्शकों मैं ये कहना चाहूँगा, इस या तन का फल विषय न भाई भजो नाम सब काज दिया। इंसान सिर्फ भौतिक जीवन के लिए जी रहा है। भौतिक जीवन तो अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जंगल में जाए भाई, उसके बाद आगे भी जीवन है ना, उसके लिए भी तो सोचना है ना। तो क्या कुछ तैयारियां करनी चाहिए हाँ, अगले जीवन के लिए? अगले जीवन के लिए हमें एक अदद गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो हमें आंतरिक जगत में ले जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, कुल मिलाकर जो इन्होंने बातें कही हैं काफ़ी अच्छी कही हैं, लेकिन एक बात इनका कहने का जो अच्छा मतलब था वो ये है कि अगर हमने अगले जीवन में, यानी इस जीवन के बाद एक और जीवन है, अगर वो हमें अच्छा चाहिए तो हमें सबसे पहले अच्छा गुरु चाहिए, जिसमें खूबियाँ जो है 6 खूबियाँ इन्होंने बताई हैं, जो आपने सुनी कि क्या क्या खूबियाँ हैं। अगर आपका कोई गुरु है और आपको लगता है कि उनमें ये खूबियाँ हैं, तो आप बाखूबी से उन्हीं के साथ जो है पूरा अपना जीवन बिता सकते हैं और जो धार्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक बातें हैं उनसे जो है वो सीख सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।